इसी में 3 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। पहले लिख लेते हैं प्रश्न क्या है। 15 इंटू कितना है y माइनस 4, फिर है माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9, उसके बाद प्लस 5 है इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। समझ गया? वही प्रश्न है जो अभी बनाया है ना, वही प्रश्न है। उसमें केवल एक साइड ही दे दिया था, एक साइड ही बीच में बराबर दे दिया था, वही किया था। लेकिन इसमें क्या किया है, 3 पद को बना दिया है, 1 2 3। हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से गुना करोगे इसको, 15 को y से कितना हो जाएगा 15y। अब 15 को देखो यहाँ बिल्कुल विशेष ध्यान माइनस पे रखना है, माइनस प्लस पे। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके गुना होकर के क्या बनाएगा माइनस। और 15 को 4 से गुना करेगा तो 15 चौका 60। फिर यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस है, y के पास प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। और 2 को y से गुना करेगा तो 2y, फिर माइनस माइनस का गुना होगा तो 9 दूना 18। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो 5 ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, 5y हो जाएगा गुना में। उसके बाद देखो प्लस प्लस यहाँ भी प्लस रहेगा, 5 6 के कितना हो जाएंगे 30। अब देखो सेपरेट सेपरेट गुना हो गया। अब चिन्हित करो, इसमें 2 प्रकार के पद पाए गए हैं, एक जिसमें y लगा हुआ है, दूसरा जिसमें y नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें y लगा हुआ है उस सबको अलग से चिन्हित करो, 15y 2y और 5y, इस सबको एक साथ लो। समझ गया? सबको क्या करना है एक साथ। अब देखो ये 15y है और 2y है और 5y है, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लो, तो 15 और 5 कितने 20। अब 20 में से 2 घटाएगा, नहीं तो अलग से लिख लो यहाँ एक बार, फिर 15 और इसको जोड़ दिए, अब माइनस में 2y, ठीक है ना। अब क्या करो, इस नंबर को टारगेट करो जिसमें y नहीं लगा हुआ है, माइनस 60 है ना, और यहाँ पर 18 है, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ो, 30 और 18 कितने हो जाएगा 48 होगा ना। अब माइनस को यहाँ रहने दो, बुझ गया। फिर इधर बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो 20y से 2y को माइनस करना है, कितना बचेगा 18y बच जाएगा। अब यहाँ पर 48 में से 60 को घटाना है, घट पाएगा नहीं घटेगा, तो क्या करना है उल्टा घटा लो, इसमें से घटाएगा तो 12 आएगा ना 12। तो फिर बड़ा वाला का साइन भी उठा के यहाँ ले आएंगे, और फिर बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब इस 12 को उस साइड लेके जाओ, करते हैं अचर पद को उस साइड, तो यहाँ पर 18y बराबर कितना 12, माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। अब क्या करना है, y बराबर 12 बटा कितना 18, इधर गुना में इधर बट्टा में चल जाएगा, तो काट दो 6 दूना 12 6 त्रिक 18, तो कह सकता है इसीलिए y बराबर 2 बटा 3, और यही तुम्हारा क्या हुआ इस y का वैल्यू हो गया। अच्छा इस समीकरण का मतलब समझा, ये y बराबर 2 बटा 3, इसका मतलब क्या हुआ आया समझ में? क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि अगर इस y का वैल्यू 2 बटा 3 इस सब जगह पर रख देंगे ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इसी को शून्यक भी कहेंगे, आगे की क्लास में बताएंगे। बस प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, नाम बदल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा।